बात नहीं है। तो भाई लोगों, मेरा नाम ललित चौधरी है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मुझे 5+ एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज साइबर फोरेंसिक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ओके, गुड। और गैस आप लोगों को मैं बता दूं कि सर ने मुझे भी ट्रेनिंग दिया था साइबर सिक्योरिटी का स्टार्टिंग में। और अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तब से हम लोग अभी हैं कनेक्शन में। धीरज ने मैसेज डाल के इधर बताया है अपने बारे में। उन्होंने डाला है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज सिंह, वर्किंग इन आईटी सेक्टर। ओके, गुड। धीरज प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस भी बता दो, कितने साल का है आपको आईटी में। थोड़ा अच्छा रहेगा, इन लोगों को पता रहेगा। अपने कोर फील्ड में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धीरज सिंह। मैं जितेश अमित भाई हम लोग क्लासमेट हैं। और ओके। पास आउट करके शुरू से ही आईटी में ही जॉब किया। और फाइनली आईटी सेक्टर में 4+ ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है। ओके, तो गुड। अभी मैं आईटी जो इंफ्रा है हमारे यहाँ कंपनी में, उसमें रहता हूँ 2 फैक्ट्री का। ओके। ओके। तो बस थोड़ा बेबी साउंड है, इसलिए थोड़ा म्यूट करके रखा हुआ नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं है। डू अंडरस्टैंड सर। ओके ओके। ठीक है, तो धीरज को टोटल 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सही बोला उन्होंने, हम लोग एक ही कॉलेज के पास आउट हैं। मैं, जितेश और धीरज एक ही कॉलेज में थे। ठीक है, तो अभी जिसमें से धीरज इज़ वर्किंग इन आईटी फील्ड, और बाकी मैं नॉन आईटी में हूँ। और जितेश अपना बिजनेस कर रहे थे, अभी फ़िलहाल अपना बिजनेस कर रहे हैं आई थिंक। और बाकी अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि जितेश अभी आईटी में वो भी मूव होना चाहते हैं। तो इसलिए आई थिंक ये उनका मिशन था, इसीलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं वाला ये जो ट्रेनिंग है अपना। जितेश प्लीज़ आप अपने आप से बता दो, अगर आप अभी बता सकते हो, जैसा कि आप बोल रहे थे आप खाना खा रहे हो। भाई अभी डिनर ही कर रहा हूँ यार, तो अच्छा, खा रही हूँ। चलो कोई इशू नहीं है, मैंने बता दिया जितेश के बारे में। तो नहीं अभी बताया था, तुमको बताया तो था मेरा अभी 2 दिन का हो रहा था। फिर मैं कंटिन्यू हो जाऊँगा, ठीक है। ओके, ठीक है गाइज, तो आई होप स्टार्ट करना चाहिए। हाँ जी सर, स्टार्ट करो। करें स्टार्ट। चलो, गुड। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में हमारा मिशन क्या है इस ट्रेनिंग का, और विज़न क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मिशन और विज़न। ओके गाइज, मिशन यही है कि अभी आई थिंक इसमें मेरे पास एक या दो लोग, या भी जो लोग भी हैं, हम लोग मिल करके काम करना ये है कि पहली बात तो ना, होता क्या है मार्केट में आज के टाइम पे, जब कभी भी हम कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं किसी से भी, जैसे कि मैंने भी ट्रेनिंग लिया, किसी इंस्टीट्यूट से मैंने ट्रेनिंग लिया। तो वाट दे गाइज आर डूइंग, वो सिर्फ और सिर्फ ना एक हिसाब से एक बिजनेस बना रखा है उन्होंने। और वो क्या करते हैं कि बंदे को इतना ही बताते हैं जिससे कि उनका जो उसका नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट वर्जन वाला कोर्स है, उसके लिए वो बंदा फिर से इनरोल करे, जिससे कि उनका फ़ायदा हो। मैं अगर एग्जांपल लूँ, मैं अगर सी सी एन ए करने जाता हूँ मार्केट में किसी भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी हो सकती हो इंस्टीट्यूट हो, तो वो पर्सन मुझे ऐसे ट्रेनिंग देंगे कि सी सी एन ए के बेस में जॉब ही नहीं पाऊंगा मार्केट में। क्यों नहीं पाऊँ? क्योंकि आधा अधूरा बता देंगे और इंटरव्यू में जाऊंगा मैं बता ही नहीं पाऊंगा कुछ। तो अब मजबूरन हमें सी सी एन पी करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि उनका यही मिशन भी है कि वो चाहते हैं कि सी सी एन पी करे बंदा हमारे यहाँ। राइट। तो एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने भी आइडेंटिफाई करा। हालांकि मैंने तो सबसे बड़ा कोर्स लिया उनके यहाँ का सी सी आई सिक्योरिटी, जो कि एकदम एक्सपर्ट लेवल का होता है। तब मुझे समझ में आया कि उस सी सी एन ए में एक्चुअल का जो सिलेबस भी है ना, दे गाइज आर नॉट इवन टचिंग दैट सिलेबस कम्प्लीटली। वो क्या करते हैं, इन बिटवीन हमें आधा अधूरा बता करके आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट होता है ना, जैसे कि हम लोग कॉलेज में थे जब डिप्लोमा में, तो क्या होता था ना, टीचर्स आते थे, एक टॉपिक लिखते थे और उसको फिर जो बुक में लिखा होता था वही नोट करवा के चले जाते थे। सेम टू सेम मेथड दे गाइज आर फॉलोइंग। इसके बेस पे ये मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं गैप है। सो मैंने ये सोचा कि अब कुछ नया इनिशिएटिव लेते हैं जो कि ढंग से एक सी सी एन ए का मतलब समझते हैं हम, और ये जाने कि भाई सी सी एन ए की ट्रेनिंग का रियल का मतलब क्या होता है। अगर किसी ने सी सी एन ए की ट्रेनिंग ली है मीन्स उसका बेसिक क्लियर है। तो ये यही मिशन है कि हम एक्चुअल में सी सी एन ए को कम्प्लीटली सीखेंगे। ओके।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है हमारी इस ट्रेनिंग का वो ये है कि हम सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे इस ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि पता लगा कि मैं अकेले बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आप लोगों का सिस्टम भी आप रिमोट पे दे करके या आप रिमोट पे लेके आप अपनी स्क्रीन शेयर करके जो भी प्रैक्टिकल होगा उसको आप लोग भी यहाँ पे दिखाओगे। हम सारे लोग मिल करके ट्रेनिंग करेंगे और बहुत ही अच्छी जाएगी ट्रेनिंग। ठीक है, ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से। जितना मैंने अपना अभी अपने करियर में सीखा है नेटवर्किंग का, आई थिंक कि सीसीएन ने तो पूरा सीख लिया, एनपी भी आधे से ज़्यादा सीख लिया है, तो उसके बेस पे मैं पूरा ट्रेनिंग करूँगा। और विज़न बता देता हूँ, ये मिशन है एक्चुअल में। विज़न ये है, विज़न मीन्स लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म यही गोल है गाइज, मेरा गोल ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में अभी मार्केट में जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट आते हैं, मतलब पढ़ाई करके फिर वो मार्केट में आकर के बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में फंस जाते हैं और इंस्टीट्यूट वाला अच्छा पैसा ऐंठता है उनसे और उनको कुछ भी ढंग से गाइडेंस नहीं देता। फिर वो ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ से, कई लोगों की जॉब लगती भी है, कई लोगों की नहीं लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मिसगाइड हो जाते हैं वो। और एक्चुअल में और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में वो ट्रेनिंग भी नहीं ले पाते बेचारे। उसके चक्कर में क्या होता है कि वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूँ, अपने मेरा भी बिजी शेड्यूल ही है, बट मैं उसमें से चाहता हूँ 1 घंटा रोज़ निकालूँ और ऐसे लोग 1 घंटा 2 घंटा जो भी पॉसिबिलिटी होगी, और मैं उनको ये ट्रेनिंग दूँ और ऐसे कई लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिले अच्छे से, ये पूरा अच्छे से ढंग से। ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म गोल है। तो ये रहा ओवरऑल। अगर किसी को कुछ पूछना है, इसमें कुछ ऐड करना है, प्लीज़ ऐड कर दो, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, किसी को कुछ पूछना है गाइस, पूछ सकते हैं आप। नॉन स्टॉप बोल गया लग रहा है ज़्यादा। नहीं नहीं, continue। ओके गुड। सो सबसे पहले हम एक्चुअली सीसीएनए के बारे में समझते हैं और क्या है सीसीएनए। उससे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि हम सबको पता है सीसीएनए कहीं ना कहीं नेटवर्क से रिलेटेड ही है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम सारा सारा जो रेफरेंस लेंगे गूगल का लेंगे एक्चुअल में अभी एज ऑफ नाउ। उसके बाद जब हम ओएसआई एंड टीसीपी आईपी ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे तब मैं खुद से ही बताऊंगा। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर होगा सबको। मेरी स्क्रीन आई थिंक शेयर्ड है, सबको आपको दिख रहा होगा। तो मैंने विकीपीडिया ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज़ नेटवर्क। ये पता नहीं क्या दिखा रहा है। ये आ गया भाई। आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी, दिख रही है। ओके। तो इधर लिखा क्या है, विकीपीडिया क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ये बोल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन अ प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क नोड्स। द कंप्यूटर यूज कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अच्छा, ये तो बहुत ही टेक्निकल हो गया, लेकिन ये हमें लगता नहीं कि ये समझ में आने वाला ढंग से। चलो ठीक है, हम व्यवहारिक लैंग्वेज में समझते हैं। एक्चुअल में नेटवर्क का मतलब होता है जब कभी भी दो या दो से अधिक डिवाइसेज कनेक्टेड हों एक दूसरे से। कैसे? जैसे मान लो कि दो कंप्यूटर हों, मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ। पेंट में ही समझाते थे ना सर आप? हाँ जी, हाँ जी। चलो आज मैं भी ओपन कर ही लेता हूँ पेंट को। ठीक है, मान लो ये PC1 है, हाँ ये वाली। कैसे करते हैं, सिखाओ भाई मेरे को। अच्छा, मैंने यहाँ पे पीसी लिखा है, मतलब आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, मैं कंप्यूटर या किसी लैपटॉप की बात कर रहा हूँ एक्चुअल में यहाँ पे। तो ये यही नहीं कि सिर्फ यही अगर दो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी नेटवर्क बनेगा, नहीं। अगर ये दूसरे से एक दूसरे से कोई हमारा फ़ोन भी कनेक्ट होता है तब भी उसे नेटवर्क आप बोल सकते हो। यानी कि नेटवर्क का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, जब कभी भी दो या दो से अधिक डिवाइस, उसमें कंडीशन एक है, यानी जब कभी दो या दो से अधिक डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो यही होता है नेटवर्क एक्चुअल में। ठीक है, अगर किसी कोई डाउट है प्लीज़ पूछ लेना।
अनम्यूट करके। नेटवर्क का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या होता है इसका मतलब, जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, उसे नेटवर्क बोलते हैं। दो डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए कौन कौन से मीडियम यूज कर सकती हैं? दो मीडियम यूज कर सकती हैं। फर्स्ट वायर्ड, मैंने वायर से कनेक्ट किया है एक्चुअल में, ये सब हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ समझते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट। नहीं तो दूसरा वायरलेस, जैसे कि आज के टाइम पे हम सबको पता है कि हमें अगर किसी कोई चीज़ भेजना है तो हम पहले ब्लूटूथ से भेजते थे, वो भी एक तरह का नेटवर्क होता था। एक्चुअल में दोनों डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट होती तब हम कोई फाइल शेयर कर पाते थे। आई होप सारे कनेक्ट कर पा रहे हैं। नेटवर्क क्या है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर पा रहे है हैं ना? सर। तो अभी आई थिंक सबको हाँ समझ जी, में आ रहा है कि जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, किस लिए कनेक्ट होती हैं? रीजन उसके पीछे क्या होता है? फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयर करने के लिए। रिसोर्स बोले तो क्या होता है भाई, एक नया चीज आ गया है भाई। रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, आपका कोई फाइल हो सकती है, इसे रिसोर्स बोल सकते हो आप। प्रिंटर हो सकता है। हाँ, खास करके जो लोग किसी कंपनी में अभी तक काम किए हैं सबको पता है कि अगर मान लो कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं तो 100 एम्प्लॉयों के लिए स्पेशल स्पेसिफिक कोई प्रिंटर नहीं कंपनी में कोई इंस्टॉल करता। एक या दो या तीन प्रिंटर होते हैं जिसको क्या होता है, सारे लोगों को एक्सेस होता है। वो लोग सारे के सारे लोग, कोई भी प्रिंट आउट वहाँ पे कमांड करता है तो वहाँ पे प्रिंट निकल जाता है, राइट। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, जब ये कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं थे तो जब तब ये पॉसिबिलिटी थोड़ी थी नहीं, तो लोगों को क्या करना होता था, मान लो पीसी वन को, ये पीसी वन है, अगर मान लो इस पीसी वन को क्या करना है, एक फाइल प्रिंट करनी है, एक फ़ोटो प्रिंट करना है, तो क्या करेगा? ये सबसे पहले ये तो डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जहाँ भी है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, इसको पता लगा भाई पीसी टू जो है इसके पास प्रिंटर है एक्चुअल में, इसको हम सेपरेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए, ये दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क से पहले की बात हो रही है। एक पीसी है, दो पीसी है, ठीक है, पता लगा पीसी टू से कनेक्टेड है ये प्रिंटर, लेकिन पीसी वन क्या चाहता है, ये चाहता है कि कोई प्रिंट आउट निकाल ले, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं है तो पीसी वन को पैदल जाना पड़ेगा वहाँ पे, या तो पेन ड्राइव यूज करेगा, ये निकालेगा पेन ड्राइव में डेटा, फिर इस पीसी में आएगा, यहाँ उसको लगाएगा, फिर इसमें पेस्ट करेगा, उसके बाद प्रिंट आउट देगा, फिर प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मीन्स अगर पीसी वन से प्रिंटर कनेक्टेड है तो क्या होएगा, पीसी वन पे डायरेक्ट कमांड देगा, यहाँ प्रिंटर में प्रिंट आउट निकल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो कंप्यूटर नेटवर्क का क्या फ़ायदा हुआ कि रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए टाइम बहुत बचा, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करें तो। हालांकि आज के दिनों में यूज हो ही रहा है, मैं और आप एक्चुअल में बैठे हैं तो किस तरह किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्क इसमें है ना इन्वॉल्व, कि आप लोग स्क्रीन मेरी देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ, नेटवर्क है एक्चुअल में, दो या दो से अधिक डिवाइसेस एक्चुअल में कनेक्टेड हैं, राइट। लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो सब हम ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक एक ये था कि व्हाट इज नेटवर्क, दूसरा आएगा व्हाट इज नेटवर्किंग। हेलो जी, नया टॉपिक आ गया एक, व्हाट इज नेटवर्किंग, हम सारे लोग जानते हैं। चलो सीसीएन का फुल फॉर्म जान लेते हैं जी, आई थिंक पता होगा कईयों को, तो यही होता है ना भाई, कुछ गलत होगा तो बता देना, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही काफ़ी लोग हैं जो कि पहले बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ों को। हो सकता है सिर्फ वो रिवीजन कर रहे हो अपना, या वो ऐसे ही देख रहे हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बाकी पता होगा उनको पहले से। सीसीएन ने बोले तो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, इसके बाद फिर सीसीएनपी भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है जी, फुल फॉर्म ही लिख रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का कोर्स हो गया सीसीएनपी। इसके बाद अभी रुकता नहीं है, सीसीआई भी होता है। सिस्को सर्टी, भाई फाइड को फायर्ड लिख दिया है मैंने, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट, सीसीआई होता है। सीसीएन ने मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट,
मीन्स अगर किसी भी प्रोफेशनल को अगर CCNA का नॉलेज है तो किसी भी कंपनी में उसको L1 की जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। और अगर बहुत अच्छे लेवल पे नॉलेज है उसको, बहुत ही अच्छे लेवल पे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है जो कि मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो उसको L2 पे डायरेक्ट भी जॉब लग सकती है। ऐसा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा CCN पे कुछ टॉपिक ऐड करना पड़ेगा, जो कि अगर आप लोग रिक्वायर्ड होगा आप बताना, मैं ऐड कर दूंगा। तो उसे डायरेक्ट लेवल 2 पे जॉब लग सकती है, जिसकी स्टार्टिंग पैकेज लगभग 8 लाख से स्टार्ट होता है, लेवल 2 का जो होता है पैकेज नेटवर्किंग डोमेन में। और लेवल 1 का 2.5-3, जैसा जैसा इंटरव्यू जाए, जैसा लगे उनको भाई कि इतना आता है इस बंदे को। ठीक है गाइस, देखो मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, अगर आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं लगता मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। माना कि आपको ये पॉइंट समझ में हाँ समझ आ रहा है। ये पॉइंट्स आपको हो सकता है पहले से पता हो जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आगे भी ऐसे कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर वहाँ पे आप लोगों का मतलब हम लोगों को इन्वॉल्व रहना है एक्चुअल में, हम मिल करके हाँ सीखेंगे। जी अमित भाई, अगर आप मतलब सुनो। हाँ जी सर। हेलो हेलो। जी सर, बोलो बोलो ना। तो जी मैं इन तीनों को बोल रहा हूँ, अगर इनको अगर समझ में भी आ रहा है ना, हाँ हाँ तो भी ये एक बार बोले। हाँ। भाई मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है। गुड 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 जितेश, गुड जितेश ना, हाँ गुड। आसिफ, समझ में आ रहा है आपको सर? आपके लिए तो एकदम नया ही जी होगा, जी। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं नहीं समझ। सर, आ रहा है आ रहा है। भाई मैं मैं पूछ भी इसीलिए आपको लेता हूँ, पूछ ध्यान रहा हूँ। रखना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ रिटर्न मतलब लिख रहा हूँ, नोट कर कोई रहा हूँ बात सब नहीं कुछ। मेरे भाई, मैं वीडियो दे दूंगा आपको, आप वीडियो देख लेना बाद में। देखो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही ना। ठीक। अरे भाई पूरा व्यवस्था करके हम्म, रखता हूँ, ऐसे वाली टेंशन नहीं है कि मतलब। मेरे लिए हेल्प होगी, मतलब नहीं मैं नहीं भाई, लिंक्डइन पे रहता बिल्कुल हूँ ना बिल्कुल। इसलिए। अभी 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 यहाँ पे हो सकता है इस वाले फर्स्ट वाले क्लास में आज वाले दिन आपको लगे नहीं यार बड़ा आसान है सब कुछ, फिर आगे अभी लड़ाई है इसमें, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यार CCN ने जी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, हम हमें ऐसे मैंने पहले ही अपना सही है। मिशन ही बताया कि ऐसे काम नहीं करना, नाम नहीं करना भाई, हमें हमें काम करना है एक्चुअल में। ठीक है, और ढंग से करना है। और इसमें जितने लोग हैं, आसिफ आपको छोड़ के बाकी सब लोग IT के ही हैं एक्चुअल में। मैं भी IT का हूँ, जितेश भाई भी IT के हैं, और धीरज भी IT के हैं, वो IT पे काम भी कर रहे हैं, और हमारे ललित सर तो हैं ही। साथ ही साथ आप सिर्फ नॉन IT हो, कोई इशू नहीं है, आपको हम सारे मिल के सिखाएंगे। ठीक है, चलो आते हैं मैं पॉइंट सबकी हेल्प लूंगा, फिर सब लोग हेल्प पे। करेंगे। अरे बिल्कुल भाई, हेल्प मोस्ट वेलकम। यहाँ कोई नहीं भागने वाले हैं, सब मेहनती लोग हैं यहाँ पे। और ओके। सारे सपोर्टिव है भाई, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पे, जितने लोग अभी हैं इस मीटिंग में, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन। चलो नेटवर्किंग पे आते हैं जी। नेटवर्क हमने क्या समझा भाई? हमने नेटवर्क में ये समझा कि व्हेन टू और मोर देन टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। भाई मैंने इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं तो बोलो हिंदी में लिखूँ मैं इसको। कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं उसे आप नेटवर्क बोल सकते हो। किस लिए? उसका पर्पज़ क्या होता है? फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। अच्छा, नेटवर्किंग क्या होता है? बस अब नेटवर्किंग समझते हैं क्या होता है। नेटवर्किंग होता है जब आपके रिसोर्सेज शेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको आप नेटवर्किंग बोलते हो। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। नेटवर्क का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज कनेक्ट हों। नेटवर्किंग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज कनेक्ट हैं और एक दूसरे में फाइल शेयरिंग या कुछ शेयर कर रही हूँ, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम नेटवर्किंग बोल देते हैं। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक आता है इंटरनेट। अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट की बात हुई थी कि हम लोग जो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, मैं अपना स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर पा रहा हूँ। ये संभव है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता? मुझे नहीं लगता कि स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होते वहाँ से। राइट, तो सबसे आप समझते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट, अब अगर बात करें, इंटरनेट मतलब होता है नेटवर्क का नेटवर्क। ये इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई इंटरनेट का मतलब समझो, इंटर प्लस नेट होता है ना। हम पहले पढ़ते थे ना जब कॉलेज में, तो वहाँ पे इंटरनेट मतलब होता है नेटवर्क का जाल, एक दूसरे से कनेक्टेड कई सारे, है ना, नेटवर्क का जाल। तो कहने का मतलब नेटवर्क का नेटवर्क। इंटरनेट मतलब होता है नेटवर्क का नेटवर्क। मतलब जब कई सारे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तब जाके इंटरनेट बनता है। आई थिंक क्लियर हो कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है।
अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा ट्रेनिंग ये जो है ना हम करेंगे, ये मीटिंग ये पूरा का पूरा हिंदी में होगा। तो अगर किसी को ज्वाइन करना होगा इंग्लिश वाला, वो बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश टू इंग्लिश में। अगर किसी को उसमें ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। किसी को अगर करना होगा, किसी को भी इसमें से। हालांकि अभी हिंदी में मैं चाहता हूँ फर्स्ट हिंदी में रहे भाई, मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी में चलते हैं पहले। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, कि हमें पता हो कि क्या है एक्चुअल में नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं जी। अभी बड़े सारे चीज़ें आने वाली हैं, एक तो अमित भाई, हाँ जी सर। अमित भाई थोड़ी हिस्ट्री बताओ ना यार इंटरनेट की। सर बताते हैं ना, अभी थोड़ा सा इंट्रो कर लें, हिस्ट्री तो बहुत बचा है अभी। अच्छा ठीक है। यार प्रोट ज़्यादा हो जाएगा ना, पहले आज हिस्ट्री समझते हैं चलो। यार इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है भाई, इंटरनेट के बारे में या नेटवर्क या नेटवर्किंग के बारे में जानना है हमें। चलो जानते हैं भाई। ये लोग, मैं यहाँ पे इंटरनेट लिखता हूँ, मैं नहीं बताऊंगी अमित भाई। भाई, बिग बिग इंटरनेट की OSI मॉडल में आएगा डिटेल। किसमें? हाँ हाँ, वो तो आएगा ही। देखो ये मैंने डाला ना इधर, इंटरनेट सर्च किया। अब देखो विकीपीडिया क्या बोलता है, बोलता है द इंटरनेट और इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये बोल रहा है ना, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये देखो कंप्यूटर नेटवर्क, फिर वही वाला डेफिनेशन आ गया जो हमने लिखा भी, दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, टीसीपी आईपी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डेप्थ में, आगे है। एक्चुअल में पूरा जो ये नेटवर्किंग है ना, ये बेस्ड ही है इसी पे, टीसीपी आईपी पे। पूरा का पूरा यही समझते हैं कैसे काम करता है नेटवर्क, कैसे क्या होता है। टू कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस, इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये देखो लिख रहा है ना इंटरनेट के बारे में, क्या होता है ये, नेटवर्क का नेटवर्क होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप। अब ये देखो कई सारे वर्ड आ गए यहाँ पे, ग्लोबल स्कोप क्या होता है ना, एकेडमिक नेटवर्क क्या होता है, बिजनेस नेटवर्क क्या होता है ना, प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके बनता है क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब इसका मतलब ये है कि मान लो कि आपका प्राइवेट नेटवर्क क्या है, प्राइवेट नेटवर्क कुछ आ रहा है आइडिया। प्राइवेट नेटवर्क मतलब, प्राइवेट मतलब अपना खुद का भाई, घर के अंदर नहीं किसी को पता हमारे घर पे क्या आईपी आ रहा है मेरे सिस्टम में। लोकली मतलब हमारा खुद का अपना प्राइवेट मतलब अपने घर पे अगर एक वाईफाई डिवाइस लगा रखा है, तो वाईफाई डिवाइस से जितने फ़ोन कनेक्ट हो गए उनको एक प्राइवेट नेटवर्क असाइन करेगा मेरा वाईफाई जो भी डिवाइस होगा वो। ठीक है, एक्सेस पॉइंट जिसे आप बोलते हो। पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट पे जैसे देखो मेरे सिस्टम की अगर मैं निकालूं यहाँ पे, व्हाट इज द आईपी ऑफ माय सिस्टम। अरे यार क्या खुल गया, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे अपन ये सब, बहुत कुछ बचा है अभी। ठीक है, तो पब्लिक नेटवर्क, एकेडमिक नेटवर्क, कोई मतलब इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है। हेलो। माई आईपी गूगल पे कर दो तो आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे। थोड़ा हम चाहते हैं कि अभी यार थोड़ा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, थोड़ा बहुत जाने। बाकी ड्यूरिंग मतलब हम जब कर रहे होंगे ट्रेनिंग में तो करते रहेंगे सब कुछ, जब जब आएगा जो पॉइंट। गवर्नमेंट नेटवर्क, भाई देखो नेटवर्क तो नेटवर्क होता है, वो गवर्नमेंट नेटवर्क हो, प्राइवेट नेटवर्क हो, पब्लिक नेटवर्क हो, है ना। वो जैसे कि हमने बोला नेटवर्क बोले तो क्या, जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज कनेक्ट हो, नेटवर्क हो गया। ठीक है, जब वही डिवाइस इंटरनेट पे आ जाती हैं तो इंटरनेट, तो इंटरनेटवर्क बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, ये देखो जी, लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ये देख रहे हो जी, ऑप्टिकल नेटवर्किंग बोल रहा, सब पढ़ेंगे जी अभी डिटेल्स में, वायरिंग वगैरह पढ़ेंगे हम, केबलिंग वगैरह, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस, ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। द इंटरनेट कैरीज अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज द इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस टू द वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी एंड फाइल शेयरिंग। ये भैया बहुत ही ज़्यादा है, टेक्निकल लैंग्वेजेस लिखे हैं, हमें इतना नहीं कहानियाँ पढ़नी है, ना कोई इंटरव्यूअर पूछता है हमें ऐसे। वो सिर्फ ये इंटरनेट भी नहीं पूछता कोई आपसे, बहुत ज़्यादा पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लो व्हाट इज नेटवर्किंग, इतना पूछता है बस। उनको मेन मेने चाहिए, तुम्हें प्रोटोकॉल पूछ लेते हैं तुमसे, कोई पोर्ट आईडी पूछ लिया उन्होंने, पोर्ट पोर्ट नंबर पूछ लिया, प्रोटोकॉल नंबर पूछ लिया, इस तरह से पूछते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या पूछते हैं। ठीक है, तो अच्छा,
एक आई थिंक सुना होगा जो लोग अभी काम कर रहे हैं इस टाइम पे, IANA सुना है? जो लोग वर्किंग हैं उन्होंने सुना ही आईना। होगा। आईना, ये ये एक्चुअल में आईपी प्रोवाइड कराता है ऐसा कुछ सुना था। मतलब देखा था मैंने। क्या बात है, कौन बोला ये? आसिफ? हाँ। आसिफ आपने बोला क्या अभी? हाँ, मैंने बोला। गुड गुड, बहुत मैंने अच्छा, वीडियो देखी गुड। थी तो उसमें था। आईना जो है वो मतलब वो होता है ना, उसमें लिखा भी है कुछ थोड़ा भी, मतलब पूरा समझ नहीं आया इन कारण। ओके तो ओके, गुड गुड। अभी भाई एक्चुअल में यही है मेन, सब माई पापा यही है, IP एड्रेस वगैरह का, ये इंटरनेट का सबका। ठीक है। क्या लिखा था? ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑफ द DNS रूट, IP एड्रेसिंग एंड अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल रिसोर्सेज इज परफॉर्म्ड एज द इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, आईएनए फंक्शन। ये भाई सारा ये IP भी यहीं से आई थी। ठीक है। तो अच्छा, डिटेल में सर बोल अभी बोल रहे थे ललित सर कि हम डिटेल में जाएं, सर थोड़ा हिस्ट्री जाने इंटरनेट का। सर टेक्निक, अब मैं एकदम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कोई भी इंटरव्यूअर कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा इंटरनेट की हिस्ट्री बताओ। सच बता रहा हूँ, हालांकि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन जस्ट बिकॉज कि एक्चुअल में हमसे पूछते क्या है वो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार इंटरनेट किसने बनाया था, इंटरनेट कब आया था, ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछता एक्चुअल में। पूछते क्या है वो हम अभी आगे डिटेल में करेंगे, कल से करेंगे, आज नहीं होगा ज़्यादा कुछ। ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ इतना ही था एक्चुअल में। ठीक है। आज का जो था इतना ही था कि ये टॉपिक्स थे हमारे। इंटरनेट इतना ही जानो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं। नेटवर्किंग बोले तो जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और अपना फाइल जब वो शेयरिंग करना स्टार्ट करती हैं, जो भी मीडिया जो भी फाइल शेयर कर रही हैं, तो उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। और बाकी मैंने ये बताया आप लोगों को CCNA क्या है, CCNP क्या है, CCI क्या है एक्चुअल में। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को मैं सिलेबस दिखाता हूँ आज एक्चुअल में क्या है सिलेबस CCNA का जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा। CCNA मैंने बताया कि ये क्या है कि अगर आप CCNA पूरा कंप्लीट पढ़ते हो तो आपको L1 पे जॉब मिलने की संभावना है। और अगर आप भी बहुत ही डेप्थ में पढ़ लेते हो, साथ साथ CCNP को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो आप L2 पे पाओगे जॉब। और अगर आप CCNP भी पूरा कर लेते हो, CCNP एंटरप्राइज होता है, इस तरह से होते हैं कहीं, इसमें वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी लेटर में, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ढंग से हमारी हो जाए फिर मज़ा आएगा। मैं भाई उनको नहीं चैलेंज कर रहा जो पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए था ये। मेरे लिए सब कुछ, मैं थोड़ा अभी समझ में आ रहा है और सीख रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि CCNA वाले ही बंदे को L1 की जॉब मिलती है, कई लोग CCI करके भी जा करके L1 पे ही जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वो जब उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते। कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर होते उसके भी कई सारे लॉजिक है। वो सब अभी हम जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आप लोगों के साथ भी होगा ऐसा, कि जब कई सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यहाँ समझ में आएंगे बाद में, फिर बाद में जब एक्सप्लेन करना होगा तो फिर वो गायब हो जाता है। ऐसा होता है एक्चुअल में, क्यों होता है वो हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। CCI, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट, भाई ये तो एक्चुअल में जैसे UPSC की तैयारी करते हैं ना लोग, कुछ उस लेवल का भी कोर्स इसको कुछ लोग बोल देते हैं कि इतना हार्ड होता है एक्चुअल में इसका एग्ज़ाम वेट करना। इसके लैब के वो होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि 7 घंटे 6 घंटे कंटिन्यूस होता है। हेलो? जी, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल दो, बहुत तेज़ी से आवाज़ आई यार पीछे से। अच्छा, किसी को अगर यहाँ तक कुछ पूछना है प्लीज़ पूछ लो, हालांकि मैंने कुछ बताया नहीं है अभी ज़्यादा। ललित सर, आपको कुछ पूछना है? कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ आप सर पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं नहीं सर, सही है, समझ में भी आ रहा है, अच्छा पढ़ाया आपने। अच्छा, थैंक यू सर। सर फर्स्ट ट्रेनिंग है मेरी। हाँ जी हाँ जी हाँ हालांकि रिकॉर्डेड लाइन पे है, बेइज्जती मत करना आप लोग बाद में। जी। ओके सर। अरे बड़े धुरंधर धुरंधर लोग बैठे हैं भाई ट्रेनिंग में, सोच 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 के बताना पड़ रहा है कि भाई गलत ना हो जाए, कुछ पता लगा फिर बोलेगा अच्छा बाद में क्लास लगा रहे हैं मेरी, पता लगाओ। तो चलो ठीक है, सिलेबस निकाल देते हैं एक बार है CCNA का क्या है, जिस पे एक्चुअल हमारी ट्रेनिंग होनी है।
एक तो ना जब ये हमारी ऑनलाइन कुछ क्लासेस चल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे इनका नेटवर्क भी बहुत ही ज़्यादा इशू करता है तो ये आ गया जी, चलो गुड। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जी? सबसे पहले 20% का एग्ज़ाम की तैयारी, तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ सर्टिफिकेशन करेगा। किसी को करना होगा बताना भाई, मैंने अभी करा नहीं, साथ में करेंगे दोनों। तो फर्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन है वो है नेटवर्क फंडामेंटल्स का, जिसमें क्या क्या आएगा जी? फर्स्ट में एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेटवर्क कंपोनेंट्स बोले तो राउटर्स, L2 एंड L3 स्विचेस, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स एंड IPS, ये सारा हम समझेंगे डिटेल में, और इसका काम क्या होता है वो भी जानेंगे। कंट्रोलर्स, एंड पॉइंट्स, सर्वर्स, ये है नेटवर्क फंडामेंटल्स। अच्छा यही नहीं, अभी आगे और भी हैं। चलो, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, आर्किटेक्चर, 2 टीयर, 3 टीयर, स्पाइन लीफ, वैन, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, सोहो जिसे बोलते हो, ऑन प्रिमिसेस एंड क्लाउड, ये सारा सिलेबस है। 1.3 में क्या है? कंपेयर फिजिकल इंटरफेस एंड केबलिंग टाइप्स, ये सारा मैं बोल रहा था ना, केबल के टाइप्स हम पढ़ेंगे, वायर्ड, वायरलेस, कॉपर, फाइबर, मल्टी मोड, ये सारी चीज़ें। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ PoE, आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इश्यूज, अब केबल्स में क्या क्या इश्यूज होते हैं, कोलिजन्स होते हैं, एरर्स, मिसमैच, डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। कंपेयर करना TCP और UDP को, ये OSI रेफरेंस मॉडल में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। कन्फिगर एंड वेरीफाई IP वर्जन 4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जी। ये वाला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरव्यूअर ये पूछता ही पूछता है। अगर आप L2 के लिए जाओगे तो सबनेटिंग में आपकी तो वाट लगा देगा वो, इतना क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे सबनेटिंग का कि कहो मत। अभी ये IP वर्जन 4 एड्रेसिंग प्रोटोकॉल वगैरह तो पूछते ही नहीं भाई लोगों। राउटर्स के बारे में बहुत ही कम पूछते हैं, ज़्यादातर लोग स्विच के बारे में पूछते हैं, ये जो स्विचेस होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज़ है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, राउटर्स थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वो क्या करते हैं, L3 स्विच खरीदते हैं, इसी से ये भी राउटिंग का भी काम करती है, ये सब पढ़ेंगे हम, समझ में आएगा। ये राउटिंग और स्विचिंग दोनों काम कर देती है ऑलमोस्ट सबका सब, तो ये खरीद करके पूरा इसी पे काम करते हैं वो। और साथ ही साथ जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो हमसे स्विच के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। डिस्क्राइब द नीड फॉर प्राइवेट IP वर्जन 4 एड्रेसिंग, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो अभी ये क्या लिखा है ये सब, लेकिन जब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सब समझ में आएगा, एकदम आप निश्चिंत रहें। कन्फिगर एंड वेरीफाई IP वर्जन 6 एड्रेसिंग एंड प्रीफिक्स, ये क्या होता है जी? IP वर्जन 4 एड्रेसिंग था यहाँ पे, ये है IP वर्जन 6 एड्रेसिंग। कंपेयर IP वर्जन 6 एड्रेस टाइप्स, देखो IP वर्जन 6 में क्या होता है, ग्लोबल यूनिकास्ट क्या होता है, यूनिक लोकल क्या होता है, लिंक लोकल एनीकास्ट, मल्टीकास्ट, मॉडिफाइड UI 64, ये सारा हम बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा ये पार्ट है एक्चुअल में, ज़्यादा नहीं CCNA में, लेकिन हम पढ़ेंगे IP वर्जन 6 भी। ठीक है। वेरीफाई IP पैरामीटर्स फॉर क्लाइंट OS, ये सारा चीज़ भी हम पढ़ेंगे, विंडोज़, मैक OS, लिनक्स। डिस्क्राइब वायरलेस प्रिंसिपल्स, नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स, SSID RF इंक्रिप्शन। एक्चुअल मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को तो पढ़ाया ही नहीं था भाई, मैंने जब CCNA किया था ये वाला पार्ट ही नहीं पढ़ाया था उन्होंने, ना ही ये वर्चुअलाइजेशन पढ़ाया था मेरे को। तो नहीं पढ़ाते हो यार, उनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला ना कि यो आप जाओगे, आप जिन्होंने करा है CCNA वो खुद बता दें कि ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या वहाँ पे। ये बिल्कुल नहीं पढ़ाते कहीं पे भी, वर्चुअलाइजेशन भी नहीं पढ़ाते। हाँ ये पढ़ाते हैं, डिस्क्राइब स्विचिंग कॉन्सेप्ट, मैक लर्निंग पढ़ाते हैं, एजिंग पढ़ाते हैं, फ्रेम स्विचिंग, फ्रेम फ्लडिंग, मैक एड्रेस टेबल, ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे लग रही होंगी क्या है, सब हम डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा एकदम, बहुत मज़ा आने वाला है। नेटवर्क एक्सेस फिर आता है सेकंड, जिसमें हम एक्सेस पोर्ट्स, डेटा एंड वॉइस, डिफ़ॉल्ट विलन। अगर आपको ये चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, नहीं तो मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, डाउनलोड कर रखा है, आप लोग देख लेना क्या है ये, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे ही पूरा इसका। कहाँ गया ये? एक बार देख लेना जी सारे लोग, यही है एक्चुअल में हमारा सिलेबस जो हम पढ़ने वाले हैं। ईथर चैनल, LACP लेयर टू लेयर 3, ये भी देखेंगे हम। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, LLDP सारा देखेंगे। अब आते हैं जी, डिस्क्राइब द नीड फॉर एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रैपिड PV/ST प्लस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स एंड आइडेंटिफाई बेसिक ऑपरेशंस। आसिफ डरो मत यार, ज़्यादा नहीं है ये,
ये सब जब पढ़ेंगे ना बहुत आराम से हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम, ये सब एकदम सिंपल हो जाएगा। आईपी कनेक्टिविटी, मेरे को ना एक टॉपिक और डिस्कस करना है 10-15 मिनट का, उसके बाद हम कल मिलेंगे। ये सब सारी चीज़ें गाइस मैंने भेज दिया, आप लोग देख लेना एक बार क्या क्या है, ऐसे ही देख लेना, बाकी तो हम डिस्कस ही करने वाले हैं, बस इतना ही है जी। सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे, नहीं तो पता लगा एक नेटवर्क प्रोफेशनल है, जॉब करता है, कुछ उल्टा सीधा काम करके आ गए भाई साहब, हैकर ने उड़ा दिया सारा डेटा ही उनका, तो ये हो जाता है, जो कि हमारे ललित सर बहुत अच्छे समझ सकते हैं, कमियाँ देख रहे होते हो नेटवर्क सिस्टम में। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। आईएसपी के बारे में सुना है आई थिंक सभी ने। हेलो, हाँ जी। आईएसपी जानते हैं ना सभी? हाँ जी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा कोई बात नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा आईएसपी, अब ध्यान समझो, अभी अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो किसका इंटरनेट यूज करते हो? अच्छा अच्छा, हाँ जैसे कि जियो का या हाँ हाँ, वोडाफोन का। आप खुद ही आंसर मिल गया आपको। मतलब आपको इंटरनेट चलाने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आईएसपी है ना। जैसे कि अभी अभी अपने मतलब भारत में कौन कौन से आईएसपी हैं इस टाइम पर रनिंग? जियो, जियो है, और एयरटेल भी है, एक्चुअल में टाटा का भी आईएसपी चलता है ना। तो ये एक्चुअल में बात कर रहा हूँ जो लाइंस मिलती है हमारे कंपनियों के अंदर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, आईएसपी का मतलब वही है जो पर्टिकुलर कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में आईएसपी यही नहीं होती। एक्चुअल में आईएसपी में कुछ टीयर्स होते हैं, टीयर 1 आईएसपी, टीयर 2, टीयर 3, ऐसे करके। अच्छा, अब एक दिमाग लगाओ अपना और एक चीज़ सोचो, आप जब यहाँ पे google.com करते हो, ये देखो मैं google.com कर रहा हूँ यहाँ पे, ये google.com करने से google.com खुल तो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ इसके बैकएंड में कुछ आइडिया है? एचटीटीपी सबसे। देखते हैं जी। एक कमांड होता है ट्रेसर्ट करके, मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ, अब देखना अब क्या हो रहा है। कुछ हुआ ही नहीं भाई, कैंसिल हो गया सब। ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, किसी को आइडिया ये है क्या? ये जो भी लिखा है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है? हेलो। ये आईपी एड्रेस। करेक्ट, ये मुझे लग रहा है हमारे धीरज सर ने बोला है। ये आईपी एड्रेस है ना, आईपी वर्जन 6 है ये। हाँ जी। तो रूट रूट कौन कर रहा था अभी, तो मिला कोई रूट? हाँ मिला है, अभी मिला है। ये सारी चीज़ें बड़े मस्त मज़े में प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है अभी, ये एक्चुअल में अब ये वो दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये कैसे कैसे आप पहुँचे गूगल तक। अभी देखो पहुँच जाएगा तो लिखेगा, ये देखो ट्रेस कंप्लीट हो गया जी, ये देखो यहाँ पे आ गया आपका आंसर जो पिंग हुआ। तो आप क्या समझ में आया हाँ भाई? हमें हमें सही। हाँ जी सर। अगर हम ये स्टार का क्या मतलब हुआ सर? जी सर। यहाँ पे जो 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 आई सेकंड में स्टार आया ना, ये जो वाला, इस टाइप के। सेकंड में स्टार देखो, पहले तो स्टार आया ना सेकंड में। अरे ये हाँ रिक्वेस्ट जी टाइम, ये। आरटीओ, आरटीओ सर पढ़ेंगे अपन, हम लोग समझेंगे, अभी मुझे नहीं लगता ये राइट टाइम इसका डिस्कशन का। ये हम आगे देखेंगे, ये अभी आएगा, आगे भी आएगा। ये राउटर और स्विच के केस में भी अच्छा आरटीओ आएगा, तो हम वहाँ समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। एक्चुअल में यहाँ पे इसका यही इतना मतलब है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है। ये कब होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका आएगा, इसका पोर्शन आएगा पूरा। ठीक है, ओके आरटीओ ओके। आएगा, आएगा सर्विस अनरीचेबल, ऐसे भी करके आता है, कई सारी आते हैं वहाँ पे दिखती हैं प्रीफिक्स। ओके। चलो।
ओके, एक्चुअल में देखो सर ने ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है आईपी वर्जन 6 की कर रहा है। हाँ, तो हमने जैसे google.com यहाँ लिखा था, ये देखो फिर से लिख देते हैं, इतना जल्दी दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड में क्या हो रहा है, ये कई सारे नेटवर्क से होकर के गुजर रहा है, फिर जा करके ये google.com से क्या हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, पॉइंट ये है। और आप सबको पता है गूगल गूगल कहाँ की कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ना। हाँ जी। तो ये कैसे वहाँ पे कैसे पहुँच रहे हैं भाई, हम तो। अब एक पर्टिकुलर टर्म और आ गया, सर्वर। एक्चुअल में गूगल का एक सर्वर होगा, जैसे ही आप यहाँ से पिंग करते हो, चलो अब कमांड ओपन करता हूँ, मैं पिंग करता हूँ एक बार। तो जैसे आप पिंग करते हो ना, तो कहाँ जा रहा है ये एक्चुअल में इसका आईपी वर्जन 6 एड्रेस है किसका, google.com का। ये देखो, मिलाओ, मैच करो, देखो मैच हो रहा है क्या। हाँ जी, हो तो रहा है ना। यानी कि जब मैंने यहाँ पे ट्रेसर्ट करा था, तो इसने क्या किया, यहाँ से दिखाया भाई कहाँ कहाँ से किस राउटर से हो करके कैसे कैसे, फिर कैसे कैसे, फिर इसके सर्वर तक पहुँचा था, इस सर्वर से फिर इसको रिप्लाई आया है। ये देखो, इसका कोई न्यूमेरिक कैसे हम इसको कंफर्म करते हैं कि ये आईपी वर्जन 6 का या 4 का इस ये तरह आएगा आएगा भाई, मतलब आएगा आएगा सारा। होल्ड होल्ड योर हॉर्सेस, करेंगे आप डिस्कस, ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अपने लिए। ठीक है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 होता तभी समझ अरे में आ जाता। जी जी सर, बोलो। तो मैं कह रहा था सर, जैसे हमने ट्रेसेट किया ना, हाँ हाँ। तो ट्रेसेट में सिर्फ ये सर मीन्स जैसे एक बार गूगल तक रिक्वेस्ट कैसे गई वही बताता है, या फिर गूगल तक कैसे आई रिक्वेस्ट वो भी बताएगा। जैसे गई है ना उसी रास्ते से आएगी, ये कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं हम, वो सिर्फ दिखाता है बस। एक्चुअल में जब हम अपना नेटवर्क यहाँ अच्छा सेंड कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बाकी आएगी भी उसी वे से ना सर जिस वे से गई है। हाँ बिल्कुल उसी रास्ते से आ रहा है वो। अच्छा, लेकिन पर वो शो नहीं करता है ना। वो शो करता है, वो हम देखेंगे, वो भी शो करता है। ठीक है, वो भी शो करता है कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ से होके आया। वो पूरा पैकेट का हम फ्लो देखेंगे कैसे कैसे जाता है। ओके, ओके। सारा देखिएगा कि मैंने अगर यहाँ से google.com को पिंग किया, तो ये एक्चुअल में कैसे गई, ये नेट ट्रैफिक कहाँ कहाँ से किस राउटर से होकर के गया। हालांकि google.com का हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, हम लोकल में ही अपना बना करके देखेंगे प्रैक्टिकल। कुछ अपने पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके हेल्प से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, नहीं हमें अमित सर, मैं आप क्या पूछ रहा हूँ वो तो आप समझे ना। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आप ये बोल रहे हो कि ये जो ट्रेसर्ट मैंने करा था, यहाँ तक ये पहुँचने का दिखा रहा है, कहाँ कहाँ से होके पहुँचा है यहाँ तक ये इसका ट्रैफिक, राइट। तो हाँ जी, आप हाँ ये जी, पूछ हाँ रहे जी, हो हाँ जी। कि क्या रिटर्निंग में भी ऐसे ऐसे होके आया, कैसे आया है वो कहीं से हम देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं कैसे आता है नेटवर्क। नेटवर्क में ट्रैफिक कैसे ट्रैवल अच्छा करती है, अच्छा। बिल्कुल देख सकते हैं हम। आज के टाइम में हाँ जी, टेक्नोलॉजी, हाँ। बाकी ट्रेस मतलब ट्रेसर तो इतना ही बताता है ना कैसे गया है। हाँ राइट राइट राइट, कैसे गया, या करेक्ट। ठीक है। ओके। हाँ जी। हाँ तो एक्चुअल में होता क्या है जी, ये जो अब समझो बात को। मान लो अगर अब सर्वर सर्वर वाला एक टॉपिक आया, सर्वर सर्वर क्या होता है जी। सर्वर क्या होता है, कुछ आइडिया, सर्वर और क्लाइंट। भाई जिन्होंने आईटी में काम करा है, मुझे लगता है उनको अब इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। भाई सर्वर आप लोग बता दो क्या होता है। धीरज सर आप ही बताओ नहीं भाई। सर, हमें तो बताना ही है। ललित ललित सर, मैं तो बताऊंगा ही। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सर, आप तो बताने के लिए बाकी तो आपको तो बताना ही है। भाई कोई ऐड करना चाहते हो प्लीज़ ऐड करो, व्हाट इज सर्वर, आप लोगों के हिसाब से क्या है सर्वर। हाँ जी, मीन्स आप तीनों से मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब अब जितना आप इन्वॉल्व होगे ना उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे आपके। समझ रहे हो, ये क्या नाम, धीरज आसिफ। हाँ सर, मैं समझ जितेश, रहा हूँ। जितेश आई थिंक आपने खाना खा लिया क्या। अगर खाया भाई कुछ तो बताओ। नहीं, शायद चले गए हैं। चले गए हो। देखो, हाँ हाँ ओहो, कोई वेट बात, कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, जिसको जो जा रहा है क्या कर सकते हैं उसका भाई। हाँ, सही है सर।
भैया देखो, जिसको समझना है समझे। अभी लग रहा होगा कि मैं बता ही नहीं रहा हूँ सही से, हो सकता है ऐसे भी कई लोगों को लग रहा हो, कोई बात नहीं भाई, अभी मज़ा आएगा। मैं भी नौसिखिया हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई, आप लोग इन्वॉल्व हो। ओके, कोई बात, हाँ सही है। कोई बात नहीं। हाँ, जितने इन्वॉल्व इन्वॉल्व होंगे ना आप लोग, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सही बात सर। हाँ, अब जैसे अभी मैंने पूछा ना भाई, थ्रेट का आगे बन रही है क्या, वो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए, चलो ठीक है। है ना अमित भाई? हाँ डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखो भाई, ऐसा है कि पूछेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना फिर, मज़ा नहीं आएगा, सही बात है। जब क्वेश्चन आंसर होता तब थोड़ा मज़ा आता है बताने वाले को भी, हाँ यार बंदे अटेंटिव हैं। देखो सर्वर, ओके। सर्वर का अरे सीधा, हेलो हेलो, हाँ जी, बोलिए जी बोलिए। सर बोलिए। नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं पा रहा था, वो आप बोल ही रहे हैं। बोलो ना, बोलो, पूछो। नहीं, सर्वर के लिए वो होता है ना, जैसे किसी भी एप्लीकेशन का जो एक डेटा वगैरह का कुछ ऐसे होता है ना, मतलब जिससे से कहाँ पे उसका डेटा सेव किया जाता है, जैसे फेसबुक का अपना सर्वर है या व्हाट्सएप का अलग से, मतलब सही, इस तरह एकदम होता है सही ना पकड़ रहे हो, एप्लीकेशन का। एकदम सही जा रहे हो, डेफिनेटली यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट। यार सर्वर, सर्वर एक्चुअल में यही है कि सर्वर, यार आपका पीसी देखा है, ये सर्वर क्या होता है ना, एक तरह से पीसी की तरह होता है, लेकिन होता क्या है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाई, मतलब हाई, मतलब ज़्यादा ही स्टोरेज होता है उधर, हर एक चीज़ ज़्यादा ही होता है। जैसे उसका सीपीयू भी, सीपीयू का जो प्रोसेसर होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, रैम बहुत ज़्यादा होएगी उसकी, और वहाँ पे स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगा, तो कुछ इस तरह से होता है कहने का मतलब। अब समझ में आ रहा है, मतलब किसी डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है, क्या होता क्या है कि जैसे कुछ, अगर आप एक इंफ्रा समझो किसी एक लोकल कंपनी का जिसका अपना खुद का आईटी आईटी टीम है, तो इनका सर्वर रूम यहीं पे होता है, लोकल में ही होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि एक सर्वर रूम उनका बना होगा जहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का पीसी रखा होगा, जिसका क्या होगा, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगा, रैम बहुत ज़्यादा होगा, जो कि एक्चुअल में सेंट्रल डिवाइस होगी, जो कि उस कंपनी के अंदर की सारे पॉलिसीज को सबको वहीं से कंट्रोल कर रही होगी। अब समझ पा रहे हो? मान लो अगर आपने किसी भी यूज़र को बोला कि भाई तू ना इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा अब, तो सर्वर पीसी पर अगर उन्होंने जाके एक्सेस हटा दिया तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पीसी नहीं एक्सेस कर पाएगा एक्चुअल में इंटरनेट, रियल में। और ऐसा होता भी है, हम सब ने काम किया, हमें पता होगा कि आईटी वाले एक्सेस हटा देते थे हमारा कई बार, तो एक्चुअल में वो सर्वर रूम से जा करके करते थे वो। तो जैसे कई बार न्यूज़ मिलती है वो कि किसी का ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया है, तो सर्वर से लाइसेंस देता है। हाँ, वो तो अलग हो गया, वो हो गया रिमोट लोकेशन पे अगर सर्वर है। उस बीच में क्या होता है, आप जैसे ही मान लो यहाँ पे मैंने google.com लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या मैंने दिखाया अभी सीएमडी का यूज करके, ये दिखाया भाई देखो, ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट भी हुआ है एक्चुअल में, यहाँ पे भी हुआ। फिर यहाँ पे उसने कनेक्ट किया इस आईपी को, यानी किसी न राउटर से या कहीं ना कहीं नेटवर्क डिवाइस से होकर गुजर रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचा इस सर्वर पे, कनेक्टिविटी होने के बाद क्या आया, ये वाला, ये यहाँ पे आया, रिप्लाई आया, ये देखो ललित सर, देखो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। हेलो, ओके। देखो मैंने जैसे ट्रेसर्ट किया तो इसने दिखाया कि एक पर्टिकुलर ट्रैफिक जो मैंने पिंग का किया है, पिंग वही भी, वो भी पिंग ही करता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो रिप्लाई आया ना, ये देखो आया, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद ये जब वापस आ रहा है ना ट्रैफिक, उसी को रिप्लाई बोलते हैं। ओके, तो देखो ये रिप्लाई आया यहाँ पे, राइट। अब जो, अब होता क्या है, जैसे कि अभी आसिफ बोल रहा है कि बीच में कुछ लोग अकाउंट हैक कर लेते हैं, डेटा उड़ा देते हैं। तो जब सर्वर से रिप्लाई, जब यहाँ तक पहुँचने के बाद जब यहाँ से ट्रैफिक वापस चलती है रिप्लाई के रूप में, उसी बीच में जो होते हैं ना अपने हैकर्स, ये लोग घुसते हैं बीच में, वो बीच में घुस करके ना कांड कर जाते हैं वहीं पे, फिर पता लगा इनको रिप्लाई की जगह दूसरा कुछ आता है। समझ रहे हो? तो वही होता है, कंप्रोमाइज़ कर दिया नेटवर्क भाई। इसीलिए बीच में कई सारी चीज़ें लगी होती हैं, कई सारी सिक्योरिटी पैटर्न्स फॉलो करते हैं लोग, जिससे कि उनको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहे डेटा, तो उनको समझ में ना आए क्या हुआ। किसी ने मैसेज किया शायद यार, सो मैसेज कर रहे, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, हम तो उन्हीं को बता सकते हैं जिनको ज़रूरत है ना। तो ललित सर, आई थिंक यू गॉट द आंसर। अगर नहीं मिला है तो फिर डिटेल हम डिस्कस करेंगे आगे इसको, ठीक हेलो। है? हेलो, हाँ मैं ओके। आप बताओ, मैं थोड़ा इधर आया, बोल नहीं पा रहा था। हाँ धीरज सर बोलिए। मैं थोड़ा अभी बाहर आया हूँ, थोड़ा बच्चा परेशान कर रहा था थोड़ा, इसलिए बोल नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं सर, आप बोल दो। ये जो ये गूगल का आईपी है ना, हम्म। ये
एक सर्वर ही है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से, है ना। डेफिनेटली सर्वर यस। जो होता है कि एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता है, जो हम उस पे प्रोग्राम और डिवाइसेस, है ना, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने सर्वर्स में के कई सारे रोल्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। अपना पॉलिसी पॉलिसी हम लगाते हैं सर्वर के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें सर्वर के थ्रू रूट होती है। एक इंटरप्राइज या किसी कंपनी में, ये मान लो आप, ये कोई कंपनी है 400 एम्प्लॉय की है, तो उसको सर्वर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सर्वर पे हम डेटा रखते हैं। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो सबको वन टाइम पे चाहिए होता है, तो सब लोग एक साथ एक्सेस करते हैं। तो अगर नॉर्मल पीसी में करेंगे तो पीसी हैंग हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हम्म। तो ओके। सर्वर पे हम जो अपने प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो रन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल करते हैं। आगे खुद अमित भाई बताएंगे। ओके गुड। सही है। देखो ना, एक वो भी होता है क्लाइंट, जो क्लाइंट और हम और सर्वर। हमारा जो पीसी होता है ना, जो सर्वर को एक्सेस करते हैं वो क्लाइंट होते हैं। डेफिनेटली। सर्वर से कोई डेटा एक्सेस करते हैं वो क्लाइंट होते ये लोग गूगल बाबा हमारे बताएंगे, जिनके सर्वर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये खुद बताएं, हम क्यों बोले बिना मतलब कुछ। लिखा इन कंप्यूटिंग अ सर्वर इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर अदर प्रोग्राम्स और डिवाइसेज कॉल्ड क्लाइंट्स। ये लो जी। यानी कि आप अगर, जैसे अगर मैंने गूगल गूगल पे जाके लिखा, मैंने अभी लिखा ना व्हाट इज सर्वर, ध्यान सुनो, व्हाट इज सर्वर, तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक्चुअल में क्लाइंट हूँ और मैं गूगल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्हाट इज सर्वर का मुझे वो क्या करे इसका। तो गुड मॉर्निंग भाई। ह- थोड़ा नहीं वहाँ पे जाए। हेलो। हैं। हाँ जी। अरे क्या भाई, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हैं, मैंने कहा गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं भाई, गुड इवनिंग। सही जैसे आया अमित का। जैसे मैं लिखा व्हाट इज सर्वर, तो क्या हुआ एक्चुअल में, गूगल के पास ये रिक्वेस्ट गई और क्या हुआ। गूगल क्या है, गूगल पता ना क्या है भाई, गूगल एक सर्च इंजन है। सच्ची। हाँ। तो ठीक है। ये सबसे पहले पढ़ाया जाता हाँ, ये बहुत पढ़ाते हैं अभी, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, है। ये भी पढ़ाते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है पढ़ाने की जरूरत है, पता होगा आप लोगों को पहले से ही। सच बताऊं ना, पूछता नहीं भाई इंटरव्यू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन, गूगल पता नहीं। google.com सर्वर है। हाँ। तो जैसे मैं लिखा व्हाट इज सर्वर, तो ये जो आंसर निकल के आया कहाँ से आया ये एक्चुअल में, अब देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, इन कंप्यूटिंग अ सर्वर इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर अदर प्रोग्राम्स और डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइंट्स। यानी क्लाइंट जब कोई रिक्वेस्ट करता है ना, तो उसका जो भी आंसर वगैरह आता है ना, तो वो सारी फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करता है, जो भी प्रोवाइड करता है उसी को सर्वर बोलते हैं। जो कि हाई कॉन्फ़िगरेशन एक डिवाइस होती है, जैसा कि हम सबको पता होगा। ये लो जी, क्लिक करो इस पर, क्या दिखा रहा है ये देखो, क्लाइंट 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 इंटरनेट के थ्रू, ये भी एक क्लाइंट कहाँ पे एक्सेस कर रहा है किस चीज़ को, सर्वर को। अरे भाई व्हाट्सएप पे चैट करते हो, सर्वर से ही ये सब कुछ काम चल रहा है। ठीक है। ओके जी। हेलो। ओके ओके। बड़ी सारी चीज़ें देखो यार, घोज पेज अपने माइंड में हमें नहीं करना है, सिंपल सिंपल एकदम छोटा छोटा लॉजिक समझ लो। बाकी आगे जो हमें जो पढ़ना है वो हम डिटेल में समझेंगे, वहाँ पे अगर हमें लगे कि भाई इसकी ज़रूरत है तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये रहा मोटा मोटा। यार अब बेसिक ना एक रिक्वायरमेंट बताता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें। एक तो एक हमें ना एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसको बोलते हैं पैकेट ट्रेसर। आपके पास है सर, ललित सर। हेलो। नहीं नहीं सर। नहीं है। चलो ठीक है, नहीं मैं नहीं नहीं है मैं उधर। लिंक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का, आप ले लेना वहाँ से। धीरज भाई आपके पास है पैकेट ट्रेसर। हाँ जी। तो कोई इसका कुछ अल्टरनेटिव होता है लिनक्स में? सर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। अब आप ही और टैलेंटेड आदमी, मैं क्या बोलूँगा आपको। सर मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं है सर लिनक्स के लिए। ओके। सर बिकॉज सर मैं 5-6 साल हो गए सर, विंडो यूज ही नहीं करता 6 सर साल से। आप सर वहाँ से कर लेना। अब कहाँ से बताऊँ, आप गिटहब से कर लेना सर, मिल जाएगा आपको। कुछ इस तरह से दिख रहा ठीक है है। ठीक। ठीक है, देखो इसमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब अगर इन डिवाइसेज पे आऊँ, देखो इसमें सर्वर्स भी हैं, ये देखो क्या होता है सर्वर में, चलो देख ही लेते हैं खोल के इसको। ये देखो सर्विसेज में देखो, ये ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये सर्वर का अमित अगर भाई आपको, बात बात की है। अमित भाई ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अमित भाई लोग को।
नहीं कोई बात नहीं है, कंफ्यूज कोई नहीं है। बात, हाँ मैं दिखा नहीं रहा, वैसे वैसे दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे होता सर्वर। देखा होगा ना किसी ने रैक देखा है जाके अपने कंपनी के अंदर में जहाँ सर्वर होता था, आसिफ समझ में आ रहा है, आईडी टीम में ऐसे ऐसे रखे रहते थे देखो। मैंने देखा है, मैंने देखा है ना, हाँ हाँ। देखा था, मैंने एसपीजीएस में भी देखा था, और यहाँ हाँ अमेजन गुड में गुड भी गुड। देखा क्या था। है सर, रैक? इस तरह से रैक रखे होते हैं, देखो ये देखो बड़ी सारी चीज़ें है क्या है ना सर इसमें। सर, गूगल में सर्वर रूम इमेज दिखा होता दो। है अलग से, उसमें गूगल में होता है। गूगल में इमेज दिखा दो। डाला तो सर्वर ही है, अच्छा वाटिस डाला है। ये देखो हाँ हाँ। भाई साहब, देख रहे हो, ये देखो। क्या सर, रैक रैक क्या होता है सर? तो सर कई सारे डिवाइसेज होती हैं, वो सब हम करेंगे अभी वो सर माउंट करते हैं नेटवर्क के। देखो देखो मैं बताता हूँ, देखो ये समझ में आ रहा है क्या राइट ये। भाई। हाँ जी सर, बताता हूँ रैक क्या होता है। सर ने बोला ये कौन सा, ये क्या बोला नया चीज़, ये बताओ पहले। अरे सर जी, ये देखो, ध्यान से अगर देखोगे ना, ध्यान से देखो इसको, ये सीपीयू की तरह ही दिख रहा है ना, लेकिन इसमें देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही जगह दिख रही है, मतलब हार्ड डिस्क लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है इसमें, रैम ज़्यादा लगाने के लिए कई सारी जगह होंगी, एनआईसी कई सारी होंगी इसमें। तो ये कुछ इस तरह से सर, रैक का मतलब होता है ना कई सारे डिवाइसेज एक ही जगह पर रखी रहती है, जैसे कई सारे स्विच राउटर्स एक ही जगह पर, जैसे ये देखो, अगर मैं अपना आईटी का लैब पूरा सेट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे सर्वर्स भी हैं, मेरे यहाँ पे स्विचेज भी होंगी, राउटर्स भी होंगे, तो ऐसे ना प्रॉपर रखे होते हैं, यही रैक होता है सर, अलग से नहीं, मतलब रैक एक पर्टिकुलर एक टर्म है, इसे बोल देते हैं। हेलो। नहीं, रैक जो ना, अमित सर, रैक जो ना ऐसे बोलेंगे तो जैसे जो फर्नीचर होता है ना, घर में ये छोटे छोटे वो खाने होते हैं ना, तो वो उसको देखो, रैक ही बोला जाता है। तो किसी भी सामान को रखने के लिए ना रैक की जरूरत होती है। नहीं नहीं, यहाँ पे सर, हाँ जी धीरज भाई, एकदम सही बोला आपने। ये देखो, ये है ना, क्या है भाई, मैं रैक डाल रहा हूँ, सर्वर लिख के आ रहा भाई, रैक देखते हैं रैक, नेटवर्क। ये आ गया। एक्चुअल में यार यहाँ पे वो मतलब नहीं है, समझ जाओ कि चलो ठीक है रैक ही मान लेते हैं, इसी में स्विच भी रखा है, राउटर भी रखा है, सर्वर भी रखा है, सब ये सब ठीक है, चलो ओके। वो रैक का टाइप अलग होता है। हाँ नहीं, ये अलग है भाई, ये देखो, नहीं यार क्या बात कर रहे हो, देखो है ना, आ गया वो वाला भी आ गया, डेटा सेंटर सर्वर रैक दिख रहा है। नेटवर्क रैक डालोगे तो आएगा सिंपल सा। हाँ, कोई बात नहीं है, इनको समझ में आ गया बेसिक, इनको रैक दिखा देंगे लाइव, कोई इशू नहीं है। लाइव देखना है आप लोगों को, लाइव दिखा दूंगा, डोंट वरी, मैं जाऊंगा अपने इंस्टीट्यूट में, वहां से वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा, ये देखो रैक। और जिसने भी काम किया किसी कंपनी, वहां पे 100% रैक रहा होगा। किसी भी कंपनी में। नहीं, अब क्लाउड वाले पे नहीं रहा होगा, क्लाउड वाले के पास होगा, छोटी मोटी कंपनी सब नहीं काम किया भाई, रैक वैक तो होएगा ही, नहीं किया तो हम यहाँ पे जान लेंगे, ठीक है। तो धीरज भाई आपके पास है पैकेट ट्रेसर, गुड। आसिफ आपके पास है, हाँ, मेरे पास अपनी जैसा है। गुड। तो ललित सर आप डाउनलोड कर लेना, देखना अगर नहीं होगा बताना, आई विल हेल्प यू, मैं देखता हूँ भाई, सर आपसे अच्छा तो मैं नहीं कर पाऊंगा डाउनलोड, आप कर लोगे मुझे पता है। अरे ओके ओके ब्रो, ओके। ये देखो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एक बार, क्या था, पैकेट ट्रेसर फॉर लिनक्स है आपका, ये हाँ जी सर हाँ जी। कुछ दिखा रहा है सर, देख लो यहाँ से, इसी से कर लेना, पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है सर, मैं कल कर लूँगा। हाँ ठीक है सर, आज ही कर लेना, कल मत करना। नहीं, मतलब फिर क्लास में आने से पहले मेरे कहने का मीनिंग ये था। ठीक है सर, ठीक है गाइस, अगर कुछ पूछना है प्लीज़ पूछ लो, बस इतना ही भाई आज का इंट्रोडक्शन था, अब हम कल स्टार्ट करेंगे पूरा डिटेल में। ओके, हमारे जितेश्वर भाग गए, पता नहीं। अमित जी भाई, अमित भाई, टाइम कुछ और पहले हो सकता है क्या? 8 बजे से। जैसे अगर टाइम, अगर सबकी सहमति से। भाई सबकी सहमति से 8:30 रखा है। अच्छा। देखो ठीक इस है। इसमें ना सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप, रुक जाओ यार, रिकॉर्डिंग हो रहा, बंद करता हूँ इसको।